नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो पितृ हैं वो ब्लैक मैजिक करने वालों से अप्रसन्न क्यों हैं, उनसे दुखी क्यों हैं। जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या करवा रहा है, उन लोगों से पितृ अप्रसन्न क्यों है। देखिए, अगर आप एक फैमिली के ही हैं, बिकॉज मोस्टली क्या होता है ना, ये ब्लैक मैजिक, ये जेलेसी मोस्टली अपने लोगों के अंदर ही होती है, राइट। बाहर वालों को हमसे कोई मतलब नहीं होता। जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जो अपने होते हैं, मोस्टली ये वही लोग पाए जाते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जेलेसी है, बहुत ज्यादा जलन है। उन्हें अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर वो ब्लैक मैजिक करने लगते हैं सामने वाले को बर्बाद करने के लिए। तो देखिए, अगर आप लोग एक ही फैमिली के हैं, जो कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, अगर आप जानते हैं उस इंसान को, अगर आप एक ही फैमिली से हैं, तो हो सकता है कि अगर आप एक ही फैमिली से हैं तो ऑफकोर्स जो पितृ आपके होंगे वही पितृ उनके भी होंगे, है ना। तो अगर आप एक फैमिली से हैं तो पितृ एक ही होंगे, और अगर आप अलग अलग हैं, आपकी फैमिली अलग है और उनकी फैमिली अलग है, कहीं दूर दूर तक कोई फैमिली का टच नहीं है, एक दूसरे से कहीं भी परिवार से मिलता जुलता नहीं है, अगर आपके फ्रेंड्स में हैं, अगर नेबर में हैं, अगर ऐसा भी कोई है, तो उनके पितृ समझ लीजिए। अगर आप एक ही फैमिली से हैं तो पितृ एक ही होंगे, या फिर अगर अलग अलग फैमिली से हैं, जैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, ऐसा कोई भी है, तो उनके पितृ समझ लेना कि उनके पितृ उनसे क्यों नाराज हैं और आपके पितृ आपसे क्यों खुश हैं। ओके, इस टॉपिक पे रीडिंग है कि अगर एक ही पितृ हैं आप लोगों के, तो वही पितृ उनसे नाराज क्यों है और वही पितृ आपसे खुश क्यों है। लेकिन अगर अलग अलग परिवार के हैं तो उनके पितृ उनसे नाराज क्यों और आपके पितृ आपसे खुश क्यों है, राइट। ये है टॉपिक। और दूसरी चीज इसमें हम ये भी निकालेंगे कि क्योंकि उनके कर्मा ऐसे हैं जिसकी वजह से पितृ नाराज हैं, तो उन्हें क्या फेस करना होगा या फिर क्या फेस कर रहे हैं, यानी कि उसका परिणाम वो क्या भुगत रहे हैं या फिर क्या भुगतेंगे। और वही चीज आपके लिए है कि उसका परिणाम, आपने अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपके पितृ प्रसन्न हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, यानी कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको क्या मिलेगा। ओके डियर, तो चलिए आराम से रीडिंग सुनिए। तो चलिए, पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है, पितृ उनसे दुखी क्यों है। ओके डियर, अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्स अ लॉट, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास पहुंच सके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है, दूसरे लोगों के लिए भी, तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके डियर, तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पितृ जो है ना, वो इन ब्लैक मैजिक करने वालों से इसलिए दुखी हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने लोगों को ही बार बार धोखा दिया है। उनकी किस्मत को लात मारने की कोशिश की है। मान लीजिए कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो रही है या फिर आप बहुत मीन्स किसी भी चीज में आप अच्छे हैं, उन लोगों से किसी भी चीज में अगर आप अच्छे हैं या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है,
आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये क्या करता है पता है, ये हर बार कोशिश करता है कि आपकी किस्मत को बदल दिया जाए, आपकी किस्मत को लात मार के दूर भगा दिया जाए। ये देखिए, ये देखिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। ये इंसान, क्योंकि जब ये कार्ड मैं देख रही थी ना, बार बार इसके पैर पर ही मेरी नजर जा रही थी, तो देख रहे हैं कैसे ये इंसान जो है ना, एक पैर आगे और एक पैर नीचे, और जस्ट उसके नीचे जो है ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। तो ये इंसान क्या करता है ना, जो इसके अपने हैं, बिकॉज ऊपर में ये 2 ऑफ कप्स है, जो अपने लोग हैं ना, उन्हीं के साथ ये इंसान धोखा करता है। ये हमेशा कोशिश करता है, ये ब्लैक मैजिक करके या फिर कुछ ट्रिक्स करके, ब्लैक मैजिक्स करके, तंत्र मंत्र करके, ये कोशिश करता है कि उनकी किस्मत खराब कर दी जाए। ये आप भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या फिर दूसरे लोग भी हो सकते हैं, जो लोग इस इंसान के करीबी हैं। और ऑफ कोर्स आप तो हैं, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता ही है ये इंसान, जैसे कि हमारी रीडिंग है। तो इस इंसान ने क्या किया ना, हमेशा ये कोशिश करता है टाइम टाइम पे, मान लीजिए ये ऐसा करता है, फिर बीच में ब्रेक लेता है, फिर करता है, फिर ब्रेक लेता है, फिर करता है, फिर ब्रेक लेता है। इसे जब भी लगता है कि सामने वाले की किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला है, या अच्छा होने जा रहा है, या फिर इसकी किस्मत जो है बहुत अच्छी है, तो ये हमेशा कोशिश करता है कि कैसे आपको आप तक पहुंचने से उस चीज को रोक दिया जाए, कैसे ब्रेक लगा दिया जाए, आप तक पहुंचने ना दिया जाए, आपकी किस्मत में जो कुछ भी है उन चीजों को आपसे छीन लिया जाए, या फिर लात मार के दूर भगा दिया जाए, जिससे कि आपको वो सुख ना मिले, आपको वो खुशी ना मिले, आपको वो अबंडेंस ना मिले। तो डियर, जो इंसान अभी भी, जो सोल है, जिस सोल ने अभी भी जो सोल अभी भी बॉडी के अंदर है, हो सकता है कि उसे दिखाई ना दे, उसे समझ में ना आए, लेकिन जिस सोल ने बॉडी को छोड़ दिया है, जैसे कि आपके पितृ हैं, तो वो देवता के समान हो जाते हैं, उन्हें सब एकदम क्लियर दिखाई देता है, उनसे कोई बात नहीं छिपती। मान लीजिए कि आपके साथ अगर कुछ होता है, ठीक है, तो आप उस चीज को एक इंसिडेंट समझ लेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप समझेंगे कि यार ये लूज मोशन हो गया, शायद से रात में मैंने कुछ ऐसा खा लिया था, या फिर नहीं खाया था, तो हो सकता है कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसी वजह से हो गया होगा। कभी मान लीजिए कि आपका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप सोचेंगे यार ये चीज तो कॉमन है भाई, रोड पे चल रहे हैं तो ये होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन जो कोई स्पेल कर रहा है ना, आप नहीं समझ पाएंगे मे बी, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनकी क्षमता बहुत बढ़ गई होती है, वो हर छोटी से छोटी चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उन्हें सब दिखाई देता है कि जब भी ये जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है ना, जब भी इसके अपनों की लाइफ में कुछ अच्छा होने जाता है, मान लीजिए वो पर्सन आप ही हैं, जब भी आपकी जो किस्मत है वो टर्न लेने वाली होती है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो ये जो इंसान है ना, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो जो सक्सेस है, या फिर पैसा है, या फिर खुशी है, वो आप तक पहुंच ही ना पाए। ये उसको लात मारने की कोशिश करता है, ये लात मार देता है, फिर वो भले आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, आई डोंट नो पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाता है। ओके, तो ये चीजें आपके पितरों को दिखाई देती है। दूसरी चीज, इन ब्लैक मैजिक करने वालों ने ना किसी के अस्तित्व को ही खत्म करने की कोशिश की है। किसी के अस्तित्व को, यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि
किसी की जान लेने की भी कोशिश की गई है। अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर इन लोगों ने इतना ज्यादा अटैक किया, इतना ज्यादा स्पेल किया कि इन्होंने कोशिश की कि आपका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। या फिर आप अगर मेल हैं तो हो सकता है कि आपके घर में कोई फीमेल हो, उसके साथ भी इन लोगों ने ऐसा किया है। ये कोई भी हो सकता है, ये फीमेल। आप मेल हैं तो हो सकता है आपके ऊपर भी स्पेल करते हैं ये लोग, और अगर आपके घर में कोई फीमेल है तो उसके ऊपर तो आपसे भी ज्यादा किया जाता है या किया गया है। एंड आई एम सॉरी टू से डियर, कुछ बहुत मिनिमम व्यूवर्स के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपके घर में अगर कोई फीमेल थी और अगर उसकी डेथ हुई है, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म किया गया है, तो उसमें भी इन लोगों का हाथ हो सकता है। बहुत मिनिमम व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है। ओके, तो अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो इन्होंने आपके पीठ पे इतने वार किए हैं, या फिर आपके घर में आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मम्मी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आई डोंट नो, या फिर आप खुद हैं, तो इन्होंने आपके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की है। आप अगर अपनी लाइफ में सब कुछ से अबंडेंट हैं, अच्छे खासे पैसे हैं आपके पास, अच्छा पहनते हैं, खाते हैं, तो वो चीजें इन लोगों से देखी नहीं जाती। वो चीजें इन लोगों से देखी नहीं जाती और इसीलिए ये इतना स्पेल करते हैं आपके ऊपर कि आपको खत्म ही कर दिया जाए। या अगर आपकी वाइफ है या कोई भी पर्सन है ऐसा जो कि फीमेल है, तो उसे खत्म कर दिया जाए। आपकी अबंडेंस को खत्म कर दिया जाए, आपकी खुशियों को खत्म कर दिया जाए, आपके मन की शांति को खत्म कर दिया जाए, आपकी हेल्थ को खत्म कर दिया जाए। और ये सब कुछ आपके पितरों को दिखाई देता है। जब जब आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, अगर आपकी लाइफ में आपको दिखाई देता है कि किसी तरह की ग्रोथ हो रही है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, तब इस इंसान ने बहुत मेहनत की है उस चीज को खत्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। आप कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में उन्नति हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, और ये इंसान कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में उस चीज को खत्म कर दिया जाए, आपकी लाइफ में किसी तरह की ग्रोथ ना हो, आप किसी भी तरह से आगे ना बढ़ें। ये इंसान हमेशा ऐसी कोशिशें करता है, और ये देखकर इसके पितृ बहुत दुखी हैं। भले वो पितृ आपके भी हैं, इनके भी हैं। देखिए, अगर इंसान जिंदा भी रहता है ना, तो भी अगर उसकी मान लीजिए 2 या 4 या 10 जितने भी औलादे हों, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी होता है, जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, जो बच्चा संस्कारी होता है, जो अपने पेरेंट्स की बात मानता है, सुनता है, उसके लिए दिल से एक दुआ निकलती है। माँ बाप अपने बच्चों को कभी बद्दुआ देना नहीं चाहते,
लेकिन अगर एक बच्चा दूसरे को बार बार तकलीफ पहुंचाएगा तो ना चाहते हुए भी जो माँ अपने बच्चे को सबसे ज्यादा इस संसार में प्यार करती है ना, उसका भी हाथ उठ जाता है उस बच्चे पे कि मेरे दूसरे बच्चे को तकलीफ मत दो। होता है या नहीं होता है? माँ अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करती है, अपने सीने से लगा के रखती है। एक छोटा सा खरोच भी अपने बच्चे पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर एक बच्चा दूसरे को हार्म करता है, दूसरे को थप्पड़ मारता है, छोटा सा भी चोट पहुंचाता है, तो माँ को वो चीज भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो मजबूर हो जाती है कि दूसरे को पनिश वो करती है कि वो सोचती है कि अगर मैंने इसे पनिशमेंट नहीं किया, अगर इसे पनिश नहीं किया तो ये नेक्स्ट टाइम फिर मारेगी या मारेगा, राइट? तो ऐसा ही है, पितृ, हमारे जो पितृ होते हैं उन्होंने शरीर छोड़ा है, उनकी मजबूरी है, लेकिन उनकी सोल अभी भी जिंदा है। जब तक उन्होंने दूसरा जन्म नहीं लिया है, जब तक वो पितृलोक में हैं, वो सब देखते रहते हैं ऊपर से। तो ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए ये लोग आपके अपने ही हैं और फिर उन्होंने आपको इतना परेशान कर रखा है, तो उन्हें तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी ना कि आप इतनी कोशिश करते हैं, इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपकी लाइफ में ये लोग जो है ग्रोथ नहीं होने देते हैं। इतना कोशिश करके आप थोड़ा सा ऊपर उभरने लगते हैं, थोड़ी सी खुशी आपकी जिंदगी में आती है कि झट से ये अपने होकर ही उस चीज को कुचल देते हैं। तो ऑफकोर्स उन्हें तो बुरा लगेगा ना कि भाई इतनी मेहनत अपने लिए कर लो, जितना दूसरों को बर्बाद करने के लिए मेहनत कर रहे हो उतना खुद को आबाद करने के लिए कर लो, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। भाई आप भी खुश, वो भी खुश। लेकिन नहीं, ये जो नेगेटिव सोल्स होते हैं ना, इन्हें दूसरों को दुख देकर बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जैसे कि शुरुआत से ही हम देखते हैं, जहां राम थे वहां रावण भी था, जहां कृष्ण थे वहां कंस भी था। तो वैसे ही इस जन्म में भी है, पृथ्वी पे भी है, अभी भी कलयुग में भी है। यहां तो राम बहुत कम है, कृष्ण बहुत कम है, रावण और कंस बहुत ज्यादा है, राक्षस ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये कलयुग है। तो भले आपको दिखाई दे या ना दे, आपको समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन आपके पितरों को सब दिखाई देता है, उन्हें सब समझ में आता है। उन्हें बहुत तकलीफ होती है कि आप इतनी मेहनत करके अपनी लाइफ में ग्रोथ को लाना चाहते हैं, कामयाबी को पाना चाहते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, उस चीज को कुचल देते हैं। इन्होंने तो आपके अस्तित्व तक को मिटाने की कोशिश की है, इतने वार किए हैं आपके पीठ पे। बार बार आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ चलो खुशियां आ रही है लाइफ में, फिर आपको अगले ही पल ऐसा लगता होगा कि यार जैसे लग रहा है कि हमारी किस्मत में तो खुशी लिखी हुई नहीं है। फिर आपको लगता होगा कि यार एक तरह अचीवमेंट आ रहा है एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ लगता होगा कि यार शिट, ये तो आता आता फिर हाथ से चला गया। थोड़ी देर आपको लगता होगा कि यार अभी कितनी खुशी है हमारी जिंदगी में, हम अपनी फैमिली के साथ या फिर इंटरनली हम कितना हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, कितने हैप्पी हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ही आपको पता लगता होगा कि यार इतना कलेश हो गया घर में। तो ये मोमेंट टू मोमेंट आपके साथ होता रहता है। इसलिए होता रहता है क्योंकि टाइम पे ये लोग जो है ना, ये ब्लैक मैजिक करने वाले, ये आपके ऊपर स्पेल करते रहते हैं, आपकी फैमिली पे आप पे स्पेल करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, सक्सेस आपसे दूर चली जाती है, आपकी हैप्पीनेस आपसे दूर चली जाती है, मन की शांति ऐसे लगता है छिन्न भिन्न हो जाती है, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे।
तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है ना बार बार आपकी लाइफ में आते हैं क्योंकि आप पे ब्लैक मैजिक किया जाता है और ये सब कुछ आपके पितरों को दिखाई दे रहा है। उन्हें सब कुछ एकदम क्लियर है कि आपको जो जितनी भी परेशानी हो रही है ये सब कुछ इस ब्लैक मैजिक करने वाले ने किया हुआ है। ओके डियर, तो चलिए ये तो हमने देखा कि ब्लैक मैजिक करने वाला ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से आपके पितर नाराज हैं। ओके, अब हम चलिए पहले इनका कर्मा भी देख लें, फिर बाद में हम आपका देखेंगे कि आपसे खुश क्यों है और उसके लिए आपको क्या मिलने वाला है। ओके डियर, इनकी लाइफ में ये आ रहा है कि इस इंसान को हेल्थ इश्यूज बढ़ने वाला है। इस इंसान का अगर मान लीजिए कोई एक छोटी सी बीमारी थी इसकी, तो बीमारी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा जो प्लांट है ना वो धीरे 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 बड़ा होके ट्री बन चुका है। यानी कि इस इंसान की जो हेल्थ इश्यूज है वो बढ़ने वाली है। और ये उन चीजों के बारे में जिसको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, मान लीजिए कि अगर इसको जिस भी टाइप का हेल्थ इश्यू है उस चीज को ठीक करने के लिए ये जिस डॉक्टर से कांटेक्ट करेगा, जिस डॉक्टर के पास जाएगा, उससे ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। यानी कि जैसे होता है ना कि एक एक्सपर्ट पर्सन होता है कि इस चीज को लेकर एक्सपर्ट होता है, बट हम दूसरे के पास चले जाते हैं। हमें जिसके पास जाना चाहिए वहां हम नहीं जा पाते, हम कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, जिस हॉस्पिटल हमें जाना चाहिए जहां पे हमारी बीमारी का सही ट्रीटमेंट हो सकता है वहां हम नहीं जाकर हम कहीं और चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं यार यहाँ तो नहीं हुआ, फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे भी नहीं होता, फिर हम तीसरी जगह जाते हैं। तो इस इंसान की लाइफ में ऐसा होने वाला है, या तो हेल्थ इश्यूज को लेकर, या फिर अगर इसकी लाइफ में अदर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरे प्रॉब्लम को भी ये झेल रहा है, तो उस चीज के लिए भी, उस चीज को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए ये दूसरी जगह जाएगा। सही जगह नहीं जाएगा जहां पे इसे जाना चाहिए। जो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता है वहां ये नहीं पहुंच पाएगा। ये दूसरी तीसरी जगह और गलत जगह पे जाएगा जहां से इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हर जगह ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा, वहां ढूंढेगा कि कैसे इसकी प्रॉब्लम खत्म होगी, कैसे इसकी समस्या खत्म होगी, लेकिन ये वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां इसे जाना चाहिए। ओके, तो इसे मुझे हेल्थ इश्यूज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो हेल्थ या फिर किसी दूसरे तरह की भी प्रॉब्लम है जिसे खत्म करने के लिए ये दर दर भटकेगा, लेकिन इसको सही रास्ता नहीं मिलेगा, सही पर्सन नहीं मिलेगा, सही इंसान नहीं मिलेगा, सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके डियर, तो ये इसके कर्मा है और ये इसके कर्मों का फल है जो कि आपके पितरों द्वारा इसे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए डियर, अब देखते हैं कि आपके क्या कर्मा हैं इस तरह के जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला, अकेलापन झेला, बहुत दर्द देखे हैं आपने, बहुत तकलीफें देखी है, लेकिन फिर भी आप पेशेंस रखकर बैठे रहे, धैर्य रखकर बैठे रहे, और हो सकता है कि फाइनली आप उस चीज से बाहर निकले। एक जगह से या तो दूसरी जगह आप चले गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बार बार आपने किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, कोशिश करते रहे, बार बार नाकामयाबी आपके हाथ लगी है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अब आपको उस चीज में सक्सेस भी मिली हो, या मिल गई हो, या फिर मिल रही हो। दोनों चीज मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान थे, अकेले थे, दुखी थे,
इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आराम से बैठे रहे और समय आने पर आप उस जगह से निकल गए, उस परिस्थिति से निकल गए, उन लोगों से हो सकता है आप दूर चले गए या उस परिस्थिति से दूर चले गए, उस जगह से दूर चले गए। या तो ऐसा हुआ है या फिर ऐसा हुआ है कि आपने बार 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 किसी चीज के लिए कोशिश की, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत की, ओके, बार बार आपने मेहनत की लेकिन हार नहीं मानी, आप लगे रहे, डटे रहे एंड फाइनली आप कामयाबी की ओर या तो बढ़ चुके हैं या तो आपने कामयाबी प्राप्त कर ली है, आपको सक्सेस मिल गई है। तो ये देखकर आपके पितरों को बहुत खुशी होती है। आपका जो ये कर्मा है ना, ये आपके पितरों को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देती है, बहुत ज्यादा खुशी देती है कि आपने गिव अप नहीं किया, आप हार नहीं माने। भले लोग आपके विरुद्ध थे या परिस्थिति आपके विरुद्ध थी, आप उस चीज से बाहर निकल गए, आपने कामयाबी हासिल की। ये सब आपके पितरों को बहुत खुश करती है। दूसरी चीज, आपके पितरों को दिखाई देता है कि आप अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है, बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हैं, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बट इतना सब होते हुए भी आपके अंदर काइंडनेस बहुत ज्यादा है, दया बहुत ज्यादा है आपके अंदर। आप एक दयालु इंसान हैं। आप दूसरों की बहुत केयर करते हैं, दूसरों पे बहुत प्यार लुटाते हैं, बहुत प्यार से बातें करते हैं आप दूसरों के लिए। दूसरों से अगर आप बातें भी करते हैं ना, तो बहुत प्यार से बातें करते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि आप दूसरों का दिल जीत लेते हैं, इतना स्ट्रांग होते हुए भी। वरना इंसान के अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, लेकिन वो चीज आपके अंदर नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे अकड़ेगा तो वो एक अलग चीज है, वरना आप लोगों पे प्यार लुटाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आपका ये जो नेचर है ना, लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, ये आपके पितरों को बहुत भाता है, बहुत खुशी देती है। हो सकता है कि आप एनिमल लवर भी हो, आपको एनिमल्स को देख के बहुत प्यार आता हो, या फिर हो सकता है आप एनिमल्स की भी केयर करते हैं, इंसान की भी केयर करते हैं जो आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, सबको। हो सकता है कि आप गिफ्ट्स वगैरह भी देते हो, मे भी ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन जो देते हैं उनके लिए बोलूंगी कि हो सकता है कि आप लोगों को गिफ्ट्स देते हो, लोगों को कुछ ना कुछ देते हो, जो चीज आपके पास में है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप प्यार देते हैं, आप प्यार से बातें करते हैं। कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज आपके पास अवेलेबल है या फिर जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं वो भी करते होंगे। आप एनिमल्स की भी बहुत केयर करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ जब आपके पितृ देखते हैं ना, तो उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें ये चीजें हैप्पीनेस देती है। उन्हें अच्छा लगता है कि आप हर किसी के साथ जस्टिस करते हैं, हर किसी से प्यार है आपको। हो सकता है कि आप पक्षियों को दाना देते। देखिए, जिनके साथ रेजोनेट करे वही ले, जिनके साथ रेजोनेट ना करे तो समझ लीजिए कि शायद ऐसा कोई और करता है जो दूसरे व्यूवर्स हैं। ओके, तो आपके पितरों को लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर। आप सब कुछ समझते हैं कि किसके साथ कैसे न्याय करना है, किसके साथ कैसे अच्छा करना है, यानी बुरा तो किसी के साथ करना ही नहीं है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और कहीं ना कहीं मुझे देखिए बर्ड्स दिखाई दे रहा है, प्लस पानी भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है
कि आप बर्ड्स के लिए दाने भी निकालते हो, पानी भी निकालते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि बर्ड्स हैं और यहाँ पे ये पानी भी है। इस इंसान ने यहाँ पे इसमें पानी रख रखा है, राइट। पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे फिश दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे ये टाइगर दिखाई दिया है। तो इसीलिए मुझे लगा है कि आपको शायद से एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लॉयन की पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे फिश है और साथ में पानी भी है। तो यानी कि आपको लगता है कि जिसे पानी की जरूरत है, जिसे दाने की जरूरत है, तो वहां पे आप उन्हें ये सारी चीजें देते हैं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने बालकनी में या फिर जहाँ पे आपके घर के पास स्पेस है, वहां से खड़े होकर आप बर्ड्स को देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको सबसे प्यार है, आप सबके साथ जस्टिस करते हैं, इंसान के साथ भी जस्टिस करते हैं, एनिमल्स के साथ जस्टिस करते हैं, बर्ड्स के साथ जस्टिस करते हैं। आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और ये सारी चीजें देखकर आपके पितरों को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सुकून मिलता है। आप जब ऐसा करते हैं तो उन्हें खुशी होती है। तो क्योंकि आपके कर्म इतने अच्छे हैं, तो अब देखते हैं कि आपके पितरों की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपने अपने पितरों को खुश किया है। ओके, चलिए डियर, तो हो सकता है कि आप अपने पितृ के लिए भी ऐसा सोचते हो, क्योंकि इन दिनों पितृ पक्ष चल रहा है, तो आप ऐसा सोचते होंगे कि दाना देने से, पानी देने से शायद आपके पितृ खुश हो जाएं। तो हो सकता है कि आप पितरों को भी इमेजिन करके उनको सोच के ऐसा करते हो, एनिमल्स को या तो डॉगी को, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे तो लॉयन दिया हुआ है, बट फिर भी हो सकता है कि ये लॉयन की जगह आप डॉगी को इतना प्यार करते हो, उसे इतना वो करते हो, बर्ड्स को इतना प्यार देते हो, है ना। तो इस तरह की एनर्जीज, मुझे एनिमल्स की भी एनर्जीज आ रही है कि आप हो सकता है कि अपने पितरों के लिए सोचकर ऐसा करते हो। तो ये सब कुछ आपके पितरों को बहुत भाता है, बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, उन्हें बहुत खुशी होती है, आपके कर्मास उन्हें अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से अब ऐसा होगा कि मान लीजिए आप जिस भी करियर में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी करियर में हैं, उसमें आप एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। आपको सब कुछ एकदम क्लियर समझ आएगा, एकदम क्लियरली। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, तो यहाँ पे आप बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे। ओके, उस चीज में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो काम भी आप करते हैं। दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पास ऐसा होगा ना, जैसे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि माँ दुर्गा का कार्ड आया हुआ है। आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान बनने वाले हैं, जहाँ पे कोई आपको कितना भी हराने की कोशिश करे, आप पे कितने भी स्पेल वर्क करे, कितना भी आपका बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन कोई आपको हार्म नहीं कर सकता है, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता है। और आपका माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ जो है वो एक बैलेंस में आने वाला है, आपकी स्थिति बैलेंस होने वाली है, सब कुछ आपकी लाइफ में जो है बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो है ना आपकी, वो बिल्कुल बैलेंस रहेगी। क्योंकि इम्बैलेंस होने से क्या होता है कि कभी इंसान ओवर इमोशनल हो जाता है, कभी इंसान ओवर प्रैक्टिकल हो जाता है, तो ये सब सही नहीं होता लाइफ के लिए। जब इंसान बिल्कुल बैलेंस होता है ना, तब उसकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस रहती है, तो वो सब कुछ कर पाता है, वो जो कुछ भी चाहता है वो हर चीज को अट्रैक्ट कर पाता है।
उसके लिए फिर हर चीज पॉसिबल होती है। तो आप इसी एनर्जी में आने वाले हैं। ओके, तो चलिए डियर, यही थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी, रीडिंग रेजोनेट की होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी, नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, नेगेटिव एनर्जी के लोग आपसे दूर रहे, क्योंकि भोलेनाथ जी ही महाकाल हैं, है ना। कालों के काल है, ठीक है। अच्छों के लिए वो बहुत अच्छे हैं, वो तो भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज के लिए महाकाल है वो, है ना। तो इसीलिए ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए उनके दरबार में, जिससे कि वो नेगेटिव लोगों को आपसे दूर रखें, नेगेटिव एनर्जीज को आपसे दूर रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।